धन्यवाद करते हैं उस महान परमेश्वर का, एक बार फिर से हम उसके चरणों में आ सके। आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ देर पढ़ेंगे। परमेश्वर ने हमें 66 किताबें दी हैं। किस लिए दी हैं? ये कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है कि जिसका हमें क्या करना है, जाप करना है, या इसमें कोई ऐसे रिवाज नहीं दिए या ऐसे कोई नियम नहीं दिए जिन नियमों का हमने क्या करना है, पालन करना है। परंतु संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और इसलिए है, देखो वो वचन पढ़ेंगे, पहला तिमोथी 3 अध्याय 15-16 वचन पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी है और उसका 3 अध्याय और 15-16 वचन पढ़ेंगे। 16-17 15-16-17 पढ़े कोई। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। आमीन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आमीन। प्यारे प्रभु, इस वचन के लिए आपको धन्यवाद। पवित्र आत्मा आप हमें खोल कर दें, आप हमें सिखाएं प्रभु, यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो इधर लिखा है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। पवित्र शास्त्र क्या है? तेरा जाना हुआ है। कब से? बचपन से। हम क्या सीखते हैं? मोबाइल। वास्तव में परमेश्वर ने अपने इजरायलियों को क्या कहा था? अपने बच्चों को उठते समय, बैठते समय, लेटते समय, खाते समय क्या करना? इसको ध्यान रखना, इसको। क्योंकि मैंने तुम्हें क्या किया है? चुना है। तुम मेरी प्रजा हो, मैं तुम्हारा भी और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश का भी क्या हूं? परमेश्वर हूं। तुम संसार के तरह नहीं हो। तुम्हें संसार की तरह नहीं चलना, तुम्हें संसार की रीति पर नहीं चलना, तुम्हें संसार की तरह चिंता करने की भी क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। इन बातों को देखो, हमने क्या करना होगा, समझना होगा। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर ने हमें क्यों दिया है? ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने हमें कोई 2 शब्द दे दिए हों, चलो जी ये 2 शब्द ले लो और क्या कर दो, घर में बैठकर क्या कर लो, आराम से इनका क्या कर लो, कुछ न कुछ मतलब ऐसा नहीं है। परंतु संपूर्ण पवित्र शास्त्र क्यों दिया गया है, हमने चीज को समझना है। इसलिए हमने पवित्र शास्त्र को पढ़ना अति जरूरी है। आगे लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने का, या दूसरे लैंग्वेज में इसका आया है समझाना कैसे। ये पवित्र शास्त्र क्या करता है? समझाता है, ताड़ना। जैसे बच्चे को क्या करते हैं? मारते हैं। ताड़ना देकर समझाने, मतलब समझाना है ना, मार के समझाना, गलती करेगा। हाँ, मतलब कोई बातें क्या नहीं आती समझ में, जैसे बच्चे को हमने समझाना है, क्योंकि सिद्ध बनाना ना बच्चे के लिए परमेश्वर, एक बाप के मन में क्या है, एक योजना है। तो परमेश्वर ने ये क्यों दिया? ताकि हर एक व्यक्ति न केवल उद्धार पाए बल्कि सिद्धता तक आना है। परमेश्वर चाहता है हम सिद्ध बने। परमेश्वर ने मिट्टी हाथ में इसीलिए लिया ताकि उसके स्वरूप में बने, उसकी समानता में बने, उसके जैसे बने, अधिकारी हो। आपने समझना है मेरे कर्ता की मेरे जीवन से क्या योजना है। देखो ऐसा नहीं है, मतलब आपको आत्मिक तौर पर हमने क्या करना होगा, समझदार होना होगा। बच्चों के लिए क्या नहीं है, बच्चों के लिए दूध की जरूरत होती है। जो आज जन्मे हैं, जब कुछ समय से 1-2 साल से जन्मे हैं, वो क्या हैं? वो बच्चे हैं। उनको क्या चाहिए? दूध चाहिए। उनको क्या नहीं कर सकते, डांट नहीं सकते,
क्या क्या नहीं कर सकते ज़्यादा, क्योंकि कोई बेचारा पोटी से, किसी की पोटी लगी हुई है, किसी क्या लगा हुआ है, माँ तो बेचारी साफ करने में क्या है। लेकिन कई बार लगता भी है, जब थोड़े से क्या हो गए, जोड़ा थोड़े से क्या हो गए, बड़े हो गए, तो आपको माँ बाप ने मारा था कि नहीं मारा था? बिल्कुल मारा। आप बच्चों को मारते हैं कि नहीं मारते हैं? हम तो दे तरह की और दे तरह की। और जो बच्चों को छड़ी नहीं मारता, जो बच्चों को ताड़ना नहीं देता, वो अपने बच्चों का शत्रु है, शत्रु है वो अपने बच्चों का। अब्राहम के विषय में परमेश्वर गर्व करता है, मुझे निश्चय है कि अब्राहम अपने बाद अपने बच्चों को भी इसी मार्ग पर अटल बने रहने की क्या देगा, शिक्षा देगा। इसलिए अब्राहम ने जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा ही किया। लिखा है अब्राहम अपने बेटे और पोतों समेत कनान में जाने के बाद भी तंबुओं में क्या किया, वास किया। परदेसी और यात्री समान वो स्थिर रहने वाले नगर की क्या जो होता था, फाट। एक को परमेश्वर ने धरती की आशीष दिया, लेकिन वो धरती की आशीष चाहते नहीं, तो उसका ध्यान ऊपर लगा था। हमें परमेश्वर ने ऊपर की दी और हमारा ध्यान इधर लगा हुआ है। जमीन और आसमान का अंतर है। हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया, स्वर्गीय लक्ष्य है हमारे सामने, ऊंचा लक्ष्य है। अब्राहम को तो कुछ भी इन बातों का मालूम नहीं था। अगर इतना थोड़ा सा परमेश्वर को जाना उसने क्रूस नहीं देखा, उसने परमेश्वर कुछ भी, वो तो हमारे ऊपर क्या हुआ सारी बातें। लेकिन अगर देखें तो अब्राहम का समर्पण ज्यादा है या हमारा है? उसका ज्यादा है। या हमारा होना चाहिए या अब्राहम का होना चाहिए? हमारा ज्यादा होना चाहिए। पुराने नियम से स्टैंडर्ड ऊंचा होना चाहिए कलीसिया का, कि लो होना चाहिए? इजरायलियों से ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए? ऊंचा होना चाहिए, इजराइल से ऊंचा होना चाहिए। इजरायलियों के लिए एक मेमना था, पशु था, रोटी जीवन की रोटी नहीं थी, वो मन्ना था, खाकर भी मर गए। यीशु ने कहा पानी चट्टान से था, वो पीकर भी क्या हो गए, सब नाश हो गए। लेकिन हमें वो उच्च कोटि का अगर दिया, अगर वो खा पीकर भी हम नाश हो गए, ओए होए होए, फिर क्या होगा भाई? है फिर क्या होगा? तो इधर लिखा है ताड़ समझाने और सुधारने। ये वचन किसके लिए दिया? सुधारने के लिए दिया, क्योंकि हम बिगड़े हुए हैं। हम ये वचन किसके लिए दिया? सुधारने के लिए है। मुझे और आपको, हम टेढ़े हैं जन्म ही से। पाप ने हमारी बुद्धि को, हमारी सोच को, सब को टेढ़ा, हम टेढ़े चलते हैं। हम कैसे चलते हैं? जैसे वो उसको साइकिल को ठुक जाता है ना, एक्सीडेंट हो जाता है, वो टेढ़ा ही चलता है ऐसा। जो गाड़ी ठुकी होती है ना, कई बार क्या चलती है, वो सीधा कभी नहीं चलेगा, वो टेढ़ा ही चलता है, उसको ऐसे खींच कर रखना पड़ता है। कई बार साइकिल चलाते थे ना, ऐसे ठुक जाता था, तो एक ही तरफ जाता था, उसको ऐसे पकड़ कर रखना पड़ता था जोर से, तब सीधा चलता था। तो वचन हमें क्यों दिया परमेश्वर ने? हमें सुधारने के लिए है। इसमें क्या है? ताड़नाएं हैं, हम सुधरे। इसमें लिखा है सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए उपयोगी है। इसको परमेश्वर क्या करता है? उपयोग करता है। हमें सिद्ध करने का कौन सा रास्ता बताओ? हम बिगड़े हुओं को, हम टेढ़े लोगों को सुधारने का कोई तरीका है ना? बताओ, है कोई ना? पाप ने इस हद तक इंसान को गिराया, इसकी सोच को प्रभावित किया है कि प्रभु ने पाप तो क्रूस के द्वारा क्या किया? अंदर से प्रभुता निकाल दी, शैतान के वश से छुड़ाया, आंखें, बुद्धि, समझ खोली, स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। लेकिन तो भी हमारे अंदर मतलब एक ऐसा स्वभाव रहता है जो किधर ही खींचता है, संसार की ओर। इसलिए उसके लिए क्या रखा हुआ है? क्रूस रखा हुआ है। उसके लिए तंग मार्ग रखा हुआ है। किसके लिए? हमारे बिगड़े हुए स्वभाव के लिए। ताड़ना किसके लिए बताओ? ताड़ना किसके लिए?
ताड़ना हमने ली बिगड़े हुए के लिए होती है। और बिगड़ा हुआ हमारे अंदर क्या है? हमारा स्वभाव है। हमने चलना इधर और चलते ऐसे हैं। अगर आपका बच्चा चलना ऐसे और चलना इधर है और जल ऐसे है तो क्या करोगे? गुस्सा है। ताड़ना बताओ आप क्या करोगे? ताड़ना क्या करेंगे? करेंगे कि नहीं ताड़ना? ऐसे ही परमेश्वर ने क्या दिया? संपूर्ण पवित्र शास्त्र हालेलुया हमारी ताड़ना करता है, हमें सुधारता है। ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर ने रच कर दिया है। इसलिए इसमें वो लिखा हुआ है आदम ने क्या किया ताकि हम ऐसे ना कर। अगर हम भी ऐसे करेंगे तो क्या है? क्या पढ़ेंगे? ताड़ना पड़ेगा। मतलब ये क्यों दिया? ताकि हम सत्य को जानें, जीवन के मकसद को पहचानें, अपने कर्ता को पहचानें कि जैसे गलती हवा ने किया मैं ना करूं, जैसे गलती अब्राहम ने किया मैं ना करूं। इसलिए लिख कर दिया ताकि उनसे हम क्या करें? सीखें। लेकिन हमें उनसे मतलब ही ना हो, हमने फिर चलना वैसे ही है, तो फिर तो भाई हम किसको बैरी बना रहे हैं? परमेश्वर को अपना क्या बना रहे हैं? बैरी। छोड़ेगा? छोड़ दे। हम सब से भाग सकते हैं, पास्टर से भाग सकते हैं, एक दूसरे से भाग सकते हैं, हम दूर देश में जाकर रह सकते हैं जब कोई विश्वासी भी ना हो। राम से इधर कोई भी नहीं मुझे देखता, इधर राम से मैं क्या हूं? बैठा हूं। क्यों? क्योंकि संगति चाहिए थी, यूट्यूब पर मिल गया, हाँ मजे आ गए। दूसरे से मुझे कोई मतलब नहीं। परमेश्वर से हम भाग नहीं सकते। तो इसलिए ताड़नाएं हैं हमारी वचन में। प्रार्थनाओं के साथ समझना। देखो परमेश्वर का वचन है, आगे लिखा है सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए उपयोगी है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। क्या बनाना है? सिद्ध बने। अब आपको मालूम है, आपको देखो समझना, परमेश्वर को कितना, जैसे हम अगर बिगड़े बच्चे को सुधारना, कितनी टेंशन किसको है? किसको टेंशन है? बच्चे को थोड़ा कुछ भी नहीं हो तो बिगड़ा ही हुआ है, लेकिन सारा बोझ किसके ऊपर है? इनाम किसको मिलना चाहिए? है स्वर्ग में जाकर इनाम किसको मिलना चाहिए? बिगड़े हुओं को मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए ना। इसलिए लिखा है वो 24 बुजुर्ग क्या कर रहे हैं कलीसिया में, जब आप दर्शन देख रहे हैं, अपने मुकुट उतार कर किसके चरणों में रख रहे हैं, तो ही इसके क्या है? प्रभु हम इधर आने के क्या नहीं थे? योग्य नहीं थे। प्रभु तूने हमें क्या किया? प्रभु तू हमें इधर लेकर तेरे लहू के कारण आए हैं। प्रभु तो जो स्वर्ग में जाएंगे, मतलब उस समय पता चलेगा, हो मैंने कितनी गलतियां करी हैं और कितना प्रभु तेरी इच्छा के विपरीत चला। अगर तू मुझे ना चलाता, अगर तू मुझे लेकर ना आता, अगर तू मुझे छोड़ देता, तो मैंने किधर नहीं आना था? किधर नहीं आना था? हम कितनी बार प्रभु को क्या कर देते हैं? प्रभु की इच्छा से चले जाते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं। धन्यवाद हो गए प्रभु फिर भी हमें क्या करता है? क्यों? क्योंकि उसने हमारे जीवन से क्या है? उसकी एक योजना है ताकि हर एक व्यक्ति क्या बने? सिद्ध बने। तो इसलिए परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया है ताकि हम अपने उद्धार को भी समझें, ताकि हम अपने पाप की उस भयानकता को भी समझें, ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को, अनुग्रह को, उन सब बातों को समझें। इसलिए हमारे सामने आदम का विषय है। आदम का विषय में क्या सिखाता है? वाटिका। और उसके बाद नूह का विषय है, हाबिल कैन का विषय है, उसके बाद अब्राहम का, कितने विषय हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? सीखते हैं। और उसके बाद इजराइल एक हमारे लिए छाया है ताकि हम क्या करें? इसलिए वचन में लिखा है जैसे उन्होंने किया ऐसे तुम ना करो। यानी कि हमारे सामने क्या है? हमारे सामने ये जीवन रखे हुए हैं, या इन जीवनों के द्वारा, या इस वचन के द्वारा, या उन व्यक्तियों के द्वारा परमेश्वर अपने स्वभाव को हमारे ऊपर क्या करके दे रहा है? प्रकट करके दे रहा है वास्तव में कि मैं ये हूं। तो ये बाइबल क्या बता रही है? मैं ये हूं। मतलब अपना स्वभाव, अपनी योजना, अपना प्रेम क्या करके दे रहा है? प्रकट करके दे रहा है, मैं ये हूं। तो इस करके
हम परमेश्वर के वचन से पिछले दिनों हम सीख रहे थे, वहाँ ऋषिकेश में हम सीख रहे थे मिस्र देश से कनान की यात्रा हम सीख रहे थे। लंबा विषय है। और हम सिनाई पर आकर और उधर रुके हुए थे। वहाँ से थोड़ा सा वहाँ से एक उठाकर और थोड़ी देर हम वचन उसको पढ़ेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। गिनती की किताब 9 अध्याय हम निकालेंगे। गिनती की किताब 9 अध्याय। नौ का 1 से हम पढ़ेंगे। इस्राएलियों के मिस्र देश से निकलने के दूसरे वर्ष के पहले महीने में यहोवा ने सीनै के जंगल में मूसा से कहा। हाँ, इधर लिखा है दूसरी बार फसा मनाया जाना। आपको मालूम है पहली बार इज़राइल ने फसा कहाँ मनाया? फसा के बारे में हम सब जानते हैं। फसा का मतलब है उस फसा के मेमने के द्वारा ये नाश होने से बचे हैं। उस फसा के मेमने को उन्होंने खाया है और बलवंत होकर गुलामी से छुटकारा पाकर और ये अपने उस दूध और मधु की देश की तरफ इन्होंने क्या किया? अपना सफ़र शुरू किया, अपनी दौड़ शुरू किया। एक नई जिंदगी इन्होंने पाया। किसके द्वारा? उस मेमने के द्वारा, उस फसा के द्वारा। फसा में इन्होंने क्या किया था? तो परमेश्वर ने आज्ञा दिया था। देखो इधर लिखा है पहला फसा इन्होंने मिस्र में मनाया था और दूसरा फसा इन्होंने किधर मनाया? 1 साल बाद इधर सिनाई के पर्वत पर मनाया। और अगला फसा इन्होंने कहाँ मनाया? यहोशू की किताब जब आप पढ़ोगे यरदन के इस पार मनाया। लेकिन कितने सालों बाद मनाया? यहां दूसरे वर्ष में मना रहे हैं। 1 साल हो गया इनको। परमेश्वर ने जो इनको सिखाना था, इन्होंने गलतियां करी, कोई बात नहीं। परमेश्वर ने बच्चे के समान व्यवहार किया और गोद में उठाकर लेकर आया, इनको व्यवस्था दिया। अब इनके बीच में मंदिर होगा, अब इनके बीच में परमेश्वर की उपस्थिति होगी और परमेश्वर इनकी सारी जरूरतों को पूरा कर कर लेकर चलेगा। इनको बुलाने से पहले, इनको निकालने से पहले ये कहाँ रहेंगे, ये क्या खाएंगे, ये क्या नहीं खाएंगे, सारा इंतजाम किसने किया है? परमेश्वर ने पहले से ही। लेकिन इनको क्या नहीं है? इनको क्या नहीं है? चिंता नहीं, भरोसा नहीं है। ये तो कह रहे हैं पहले से होना चाहिए तभी तो पता लगेगा। ओ परमेश्वर कह रहा है ताजा दूंगा हर दिन। हर दिन क्या दूंगा? ताजा दूंगा। हम ताजा खाना चाहते हैं, बासी? ताजा कहाँ खाना चाहते हैं? हम तो बासी। प्रभु बैंक बैलेंस भी हो, इधर भी हो, थोड़ा सा इधर भी हो। अगर कल के लिए कुछ ना हो तो क्या करेंगे? अगले दिन संगति में आना हो, आएंगे? कभी भी नहीं आएंगे। क्योंकि हमें कल की चिंता रहती है। आज की चिंता आज ही काफी। हमें कब की है? कल की है। प्रभु कह रहा है कल की चिंता मैं हूं ना। पर हमें किसकी चिंता रहती है? कल की। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर हमने समझना है। देखो जब उन्होंने मिस्र में फसा मनाया तो छुटकारा पाया था, बेदारी आई थी और ये उधर से निकले थे। और इधर भी जब ये फसा मना रहे हैं, इधर से सिनाई से अब इनका सफर आगे बढ़ रहा है। यानी कि ये फसा एक ऐसी चीज है जो इनको ऊंचे स्तर में लेकर आ रहा है। शुरू में इनको छुटकारा दिया। आपको मालूम है इनके लिए जैसे आज्ञा थी फसा मनाना है हर साल, और आपने अपने बच्चों को ये कहानी सुनानी है कि हम गुलाम थे, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा था। एक परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब का वो परमेश्वर वाचा जिसने बांधी है, प्रतिज्ञा जिसने की है और हमारे साथ जिसने क्या किया है, वो जो हमें लेकर आया उसने हमें क्या किया? उस बलवंत हाथ के द्वारा उस गुलामी से क्या किया है? ताकि तुम्हारे बच्चे भी क्या करें। मतलब आपने क्या करना है? साल में उस दिन को स्मरण करना है। अपनी गुलामी को याद करो, पीछे मुड़कर देखो तुम क्या थे। जैसे अभी हम गीत भी गा रहे थे,
मैं जो पहले क्या था, वो तो है। मुर्दा था, तुमने डाली मुझ में जान। किस से उसने मेरे प्राण को खींच के निकाला, खून से उसने बदबू सारी। देखो, अगर या तो आप हमारा उद्धार हुआ है या अभी उद्धार नहीं हुआ नहीं है। देखो, इस चीज को आप, ये नहीं है कि हम ये भी बोलें उद्धार हो भी गया और उद्धार हुआ तो आनंद भी नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? खुशी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आशा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अगर हमने उद्धार पाया लेकिन जीवन में आशा नहीं है, विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, आनंद नहीं है, तो फिर देखने वाले बोलेंगे यार क्या है यार, ऐसा यीशु हमें नहीं चाहिए। पड़ोसी बोलेंगे हाँ इसका जीवन बढ़िया भाई, ऐसा जीवन, ऐसा परमेश्वर में भी चाहिए। कोई बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। बोले बहुत दुखी है, बोलेंगे। फिर पता क्या बोलेंगे, इतना दुखी क्यों? चलो वो बाबा, क्या नाम उसका, बागेश्वर बाबा ना, उसके पास जाओ, चमत्कार हो रहे ना। तुम तो बका दिया किसी ने, किधर चले जाओ। बागेश्वर बाबा जाते बता देगा बहन जी आपको क्या तकलीफ है, और जाते ही क्या करेगा, आपकी सारी समस्या क्या हो जाएगी, खत्म। ओ हम तो सोच रहे थे यीशु मसीह इसके लिए है, ओ तो फिर हम किधर जाएंगे? कोई हमें आराम से बहकाए जाएंगे। अगर हमें वचन मालूम नहीं है तो अंतिम समय में शैतान अब आने वाले दिनों में बहुत चमत्कार करने जा रहा है, और लिखा है बहुत तेरे भरमाए जाएंगे, विश्वास से भटक जाएंगे, बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। यानी कि आप और मैं अगर ढीले हैं, सुस्त हैं, तो हमारे लिए बहुत आने वाले दिन क्या होने जा रहे हैं, कठिन होने जा रहे हैं। पता नहीं आपको ये कैसा आप सोचोगे, वो लेके आ जाएगी उनको। तो आइए इधर हम आगे पढ़ेगी, देखो पढ़े। हाँ एक पढ़ो पहले पूरा, 9 का 1 से गिनती। इस्राएलियों के मिस्र देश से निकलने के दूसरे वर्ष के पहले महीने में यहोवा ने सीनै के जंगल में मूसा से कहा, इस्राएली फसह नामक पर्व को उसके नियत समय पर मनाया करें। आमीन। देखो, इजरायलियों का साल का महीना था, जैसे आज हम कौन से महीने में हैं, जनवरी का महीना है। साल का क्या है, पहला महीना है। तो इनका भी साल का क्या था, ये पहला महीना था। और परमेश्वर ने मूसा को कहा कि इनको क्या कर दे, इनको फसा के लिए क्या कर, बोल इनको। तो इजरायली फसा नामक पर्व को उसके नियत समय पर मनाया करें, परमेश्वर कह रहा। आपको मालूम है, हमने बपतिस्मा एक बार लिया, और प्रभु भोज क्या करना है, आज्ञा है ये, प्रभु भोज बार बार करना है। और इधर आप देखेंगे जो फसा नहीं मनाता वो अपने लोगों में से क्या किया जाए, नाश करना है। आज्ञाकारिता लेकर आनी है मेरे लोगों में। आज्ञाकारिता क्या करनी है मेरे लोगों में, लेकर जो मैंने बोली है उसको मानना सिखाना है, मानना सिखाना है, चेला बनाना है मेरा। ये किसका आदेश है, परमेश्वर का, ये यीशु मसीह का आदेश है। तब मैं तुम्हारे साथ हूं। यानी कि क्या बनाना है, विश्वासी नहीं बनाने, चेला बनाना है। लोगों के दुख तकलीफ दूर नहीं करने, बीमारियां नहीं निकालनी। लोगों को क्या करना है, मेरा चेला बनाना। आपने समझना, हमारी बुलाहट कितनी ऊंची है। अब्राहम को ये बुलाहट नहीं थी, उनको इसी धरती के लिए बुलाया गया था। इजरायलियों को एक देश से निकालकर दूसरा देश देना था, परंतु मेरी और आपकी बुलाहट बहुत ऊंची है, परमेश्वर के समान होने की है, परमेश्वर के साथ बैठने की है, परमेश्वर की तरह होने की है। परमेश्वर चाहता है कि मेरे समान बने। तो कैसे बनेंगे, हर एक व्यक्ति सिद्ध कैसे होगा, ये दिया, ये वचन इसलिए दिया ताकि हम परमेश्वर के स्वभाव को जानें, पाप कितना भयानक है उसको जानें,
शैतान कितना धूर्त है, कैसे आएगा, कैसे फंसाएगा, कैसे परमेश्वर की उपस्थिति से, वाटिका से निकालने का क्या करेगा, ये प्रयास करेगा। तो हम हर एक ने क्या होना है, एक समय है जब बच्चा पैदा होता है, नया जन्म लेता है, लेकिन उसी स्तर में थोड़ा रहता है कि विश्वासी आज भी ऐसा ही है, 10 साल के बाद भी ऐसा होगा, उस स्तर में रहेगा। अगर नया जन्म पाया है, अगर हमें जीवन है, जैसे पौधा बढ़ता है, हर चीज बढ़ता है, जैसे इस बच्ची में जीवन है, हर बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, ऐसे ही अगर हमारी आत्मिक तौर पर हम जिंदा हैं, जीवन है, मसीह में सांटे हुए हैं, तो पक्का क्या होगा, बढ़ेंगे। सोच भी बढ़ेगी, समझ भी बढ़ेगी, ज्ञान भी बढ़ेगा, चाल चलन में भी बदलाव आएगा। पहले हम पोटी किधर करते थे, किधर करते थे, घर पे भी, और बिस्तर पर करते थे। बाथरूम किधर करते थे बचपन में, लेकिन बड़े होकर भी ऐसे करेंगे ना, करेंगे तो लगेंगे कि नहीं खींच खींच के, है कोई। लेकिन हम बड़े आराम से क्या कर रहे हैं, तो वो मसीह जीवन नहीं है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने समय, ये वचन हमें इसलिए, हमारे पास समय थोड़ा है, बहुत समय कम, दिन हमारे गिने हुए हैं, और हमने जो स्तर प्राप्त करना है, जो हमने दौड़ हासिल करनी है, या जैसे मान लो ट्रेन का थोड़ा ही समय रहेगा, मैंने कई बार बताया, और हमारे पास समय कितना है, सिर्फ 10 मिनट का है, और 10 मिनट हम इधर ही आराम से बैठे हैं, इधर ही क्या करें, धीरे धीरे इधर ही इसको सेट कर रहे, इसको सेट कर रहे, अरे भाई ट्रेन गई। आप लगे रहो इधर ही, ट्रेन गई। यीशु आएगा बादलों पर, आकर चला भी जाएगा, और हम किधर, क्योंकि हमारा जाने का प्रोग्राम, अगर जाने का प्रोग्राम हो तो तैयारी भी तो करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? आपने ट्रेन पकड़नी है, तैयारी करेंगे कि नहीं करेंगे? बस पकड़नी है, तैयारी करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन हम इधर ही बैठे हैं, तो ये तो है, हाँ जाना है, हमने जाना, ट्रेन का इतना समय रह गया, इतना समय रह गया। अरे भाई इतना समय रहेगा तो फिर क्या करो, जल्दी से दरवाजा बंद करो और क्या करो, निकलो। तो इधर हम देखते हैं, इजरायलियों ने दूसरी बार सिनाई पर फसा मनाया, लेकिन अगला फसा इन्होंने यर्दन के इस पार मनाना है। परमेश्वर की वो ही योजना थी कि अगला फसा किधर मनाए, दूध और मधु के देश में मनाए। लेकिन आपको मालूम है 39 साल इजरायली किधर भटक रहे, वहीं घूमते रहे। क्यों घूमते रहे? परमेश्वर अपने स्वभाव को प्रकट कर रहे। परमेश्वर कभी बदल नहीं सकता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चलने में हमारी सुरक्षा है, आत्मिक उन्नति है। जहां हमने अपना मार्ग ले लिया, अपनी इच्छा चुन ली, बस समझ लो फिर हमारे सूखे के, मरुभूमि के, उजाड़ के दिन क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। परमेश्वर की उपस्थिति को, आनंद को, उस आशा को हम क्या नहीं कर सकेंगे, मतलब जयवंत भरपूरी का मसीह जीवन का हम क्या नहीं कर पाएंगे, अनुभव नहीं कर पाएंगे। ये इसमें लिख कर दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने कसम खाई कि मैं यर्दन के उस पार इनको लेकर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको व्यवस्था भी दिया है, और परमेश्वर ने जब व्यवस्था हाथ में दिया, फिर कह रहा इसके अनुसार तुम्हें क्या करना होगा। जब तक ये दिया नहीं था हाथ में, सिनाई तक आए ना, उनके हाथ में क्या नहीं थी, व्यवस्था नहीं दिया था। लेकिन सिनाई पर अब जब दूसरा फंसा, ये मान रहे हैं इनके हाथ में क्या है, व्यवस्था है। अब इसके अनुसार मैं क्या करूँगा। अब आपके हाथ में ये आ गया ना, बाइबल हमारे में और आपके हाथ में, अब ये मनवाए, इसके अनुसार चलाएगा, चलेंगे ठीक है, नहीं तो। संपूर्ण पवित्र शास्त्र क्यों दिया? हमारे लिए दिया ताकि हम प्रत्येक व्यक्ति क्या हो जाएं, सिद्ध हो जाए। ये हमारी ताड़नाएं हैं, ये हमारे लिए शिक्षा है, ये हमारे पाँव का दीपक है, ये हमारे मार्ग का उजियाला है, ये हमारा खजाना है, ये हमारे सोने से चांदी से बढ़कर है। जो सोने चांदी हमें चुन लेने, ये हमें क्या लगना है। अगर ये हमें मीठा नहीं लगता राजेंद्र जी, ये हमें सोने से बढ़कर नहीं लगता, तो फिर हमारे लिए मेरे प्यारे भाई बहनों क्या हो जाएगा, खतरा बढ़ जाएगा।
मानो या ना मानो, अगर आपको और मुझे इसकी कीमत मालूम नहीं है, इसमें मज़ा नहीं आता, मीठा नहीं लगता, आनंदित नहीं है इसमें, ये इस पाँव का दीपक नहीं है, ये हमारे मार्ग का उजियाला नहीं है, ये हमारे आत्मिक हथियार नहीं है, ये हमारी आत्मा की तलवार नहीं है, तो फिर तो शैतान हमें वैसे ही क्या करेगा। जिसके पहले कब्जे में थे वो कोई सो गया जाके ना, चारों तरफ घूमता फिर रहा है, वो सोएगा भी नहीं। चारों तरफ लिखा है अधूरे उद्धार के बारे में यीशु ने कहा, जब एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकलती है ना तो जाके सुखी जगहों में ढूंढती, ओ विश्राम ढूंढती है, लेकिन कहीं नहीं मिलता, फिर लौट गया ही। फिर देखती है आकर, इसमें तो कोई भी नहीं रह रहा, सजा संवारा धोया धाया पाया। सजा सवाया का मतलब है, मतलब जिसको प्रभु ने छुटकारा दिया, लेकिन छुटकारा तो कर दिया, मालिक अंदर नहीं है, जिसको होना चाहिए इसमें वो नहीं, खाली पड़ा हुआ है। होना किसको चाहिए? मालिक। मालिक कौन है? परमेश्वर। और फिर वो अपने से बुरी 7 आत्माओं के साथ आकर किसमें बैठेगी? उसमें आकर क्या करेगी? वास करेगी। और लिखा है उसकी पहली दशा से पिछली क्या हो जाएगी? और भी बुरी हो जाएगी। तो मालिक नहीं होना है, प्रभु मेरे जीवन का स्वामी परमेश्वर है, मेरा प्रभु यीशु मेरा मालिक है, जिसने उद्धार पाया है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के विमुख होकर अपनी इच्छा से चलकर हम परमेश्वर के वहाँ जो परमेश्वर ने हमारे रखा है उधर हम जा नहीं सकते। अपनी मर्जी से बताओ हम परमेश्वर के उस स्थान तक पहुँच सकते हैं ना? परमेश्वर की इच्छा से ही, परमेश्वर के तरीके से ही, परमेश्वर के समय से ही। परमेश्वर जो हमें देना चाहता है उसमें तरीका भी परमेश्वर का होगा, समय भी परमेश्वर का होगा और परमेश्वर की मर्जी। तो इस करके अब थोड़ा हमें बताकर मैं हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम पढ़ेंगे, 2 से पढ़ेंगे, गिनती 9 का 2 से, बस मैं छोड़ रहा हूँ। इस्राएली फसह नामक पर्व को उसके नियत समय पर मनाया करे, अर्थात इसी महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय तुम लोग उसे सब विधियों और नियमों के अनुसार मनाना। तब मूसा ने इस्राएलियों से फसह मनाने के लिए कह दिया और उन्होंने पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय सीने के जंगल में फसह को मनाया। और जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उन्हीं के अनुसार इस्राएलियों ने किया। परंतु कुछ लोग एक मनुष्य के शव के द्वारा अशुद्ध होने के कारण उस दिन फसह को न मना सके। वे उसी दिन मूसा और हारून के समीप जाकर मूसा से कहने लगे, हम लोग एक मनुष्य के शव के कारण अशुद्ध हैं, परंतु हम क्यों रुके रहें और इस्राएलियों के संग यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर क्यों न चढ़ाएं। मूसा ने उससे कहा, ठहरे रहो, तो मैं सुन लूं कि यहोवा तुम्हारे विषय में क्या आज्ञा देता है। बस अभी हम प्रार्थना करेंगे। आज मैसेज आज परमेश्वर जो आज मुझे और आपको देना चाहता है वो आप सुनकर और फिर हम प्रार्थना करते हैं। तो इधर हम देखते हैं कि जैसे मैंने बताया, उनको तो मिस्र की गुलामी से छुड़ाया और उनके लिए एक दूध और मधु का देश था। हमें परमेश्वर ने शैतान के वश से, मौत के वश से, पाप के वश से, गुलामी से छुड़ाकर हमारे लिए धरती पर एक ऐसा जीवन रखा है जो दूध और मधु का जयवंत आनंदित मसीह जीवन है। दुख में हो, तकलीफ में हो, संकट में हो, मतलब एक भरपूरी का जीवन। यीशु इसलिए आया ताकि जीवन पाए, और वो जीवन कैसा हो? थोड़ा सा ना हो, बल्कि बहुत आयत का जीवन। हमने थोड़ा सा जीवन पाया है। हमने क्या पाया है? थोड़ा जीवन पाया, थोड़ा नंबर पाया, लेकिन परमेश्वर कितना देना चाहता है? भरपूरी का देना चाहता है, भरपूरी का, भरा हुआ जीवन। जैसे बर्तन में, जैसे गिलास में एक तो थोड़ा सा पानी हो राजेंद्र, अरे क्या हो? छिलकता हुआ हो, भरा हुआ हो, उभरा भरा हुआ।
तो कैसा जीवन चाहिए हमें, बताओ कैसा चाहेंगे हम? कैसा कैसा मसीह जीवन चाहिए हमें? थोड़ा सा है भरा हो, भरा हुआ चाहिए ना? भरा हुआ चाहिए तो उसका मार्ग किधर से है? मरुभूमि से है। मरुभूमि से है, और मरुभूमि से भी है जो परमेश्वर ने हाथ में दिया है ना, इसके अनुसार क्या करना पड़ेगा? अनुशासित होना पड़ेगा, क्रम में आना पड़ेगा। परमेश्वर इसके अनुसार चलने से ही उस अनुभव में लेकर आए, और कोई शॉर्टकट नहीं। उठना सिखाएगा किस टाइम उठना है, क्योंकि मन्ना उसी समय देगा। किस टाइम? तो वो सीख लिया इन्होंने यहां तक आकर। यहां सारे इजरायली क्रम में मन्ना बटोर रहे हैं। चंगा करने वाला यहोवा है, विश्वास है। इनको बहुत कुछ जो परमेश्वर ने अभी तक इनको सिखाना था वो सीख लिया। हाँ, अब अगले पड़ाव में लेकर जाऊंगा, अब अगले अनुभव में। यानी कि जो जब तक जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, अगर वो सीखते नहीं है तो आगे परमेश्वर लेकर जा नहीं सकता है। आगे परमेश्वर लेकर जा नहीं सकता है। जैसे बच्चे को अगर पहली क्लास पास नहीं हुए तो दूसरी में को करेगा? कोई बात नहीं, एक साल फेल पास नहीं कराया तो वहीं फिर दूसरी में बिठाएगा, फिर वहीं उसी में बिठाएगा। अच्छे नंबरों से क्या होना है? पास होना है। अच्छे नंबरों से पास होंगे, उसका बेनिफिट क्या होगा? अगली क्लास में भी आराम से क्या करेंगे। लेकिन अगर ये क्लास अच्छे नंबरों से पास नहीं हुई तो टीचर ने चलो थोड़ा सा रहम कर कर तरस खाकर क्या कर दिया? दूसरी क्लास में कर दिया। तो फिर ना इधर के ना उधर के उस क्लास में क्या करते रहेंगे? उसमें घूमते रहेंगे। तो इस करके बातों को देखो समझना होगा। जब तक हम परमेश्वर अपने उद्धार को, अपने उद्धारकर्ता को, अपनी बुलाहट को, अपने जीवन के मकसद को जब तक हम नहीं पहचानेंगे, तब तक हमारा जीवन फिर उजाड़ रहेगा, मरुभूमि का रहेगा। अभी हम प्रार्थना करेंगे, पर आपने इस चीज़ को समझना है। साल का 1 साल इनको हो गया, अब साल का पहला महीना है, और फसा मानने का क्या आया है? मनाने का। परमेश्वर ने सख्त नियम दिया था, आज्ञा दिया था, आदेश दिया था, भाई अपने छुटकारे को याद करना, उस मेमने को याद करना। परमेश्वर ने तुम्हारे शत्रुओं से क्या किया, उस बात को याद करना। तुमने उस भूंजे हुए को खाया था, उसको याद करना। याद ही नहीं करना, बल्कि अपने घर से 7 दिन तक क्या करना है? ये फसा का पर्व और एक मेरी रोटी का पर्व इकट्ठा होता है, 7 दिन का होता है बीरू। इन्होंने अपने घर से क्या करना है? खमीर को हटाना है। हर साल अपने घर से खमीर को हटाते हैं, एक मेरी रोटी बनाते हैं, मेमना लेते हैं, मेमने को वैसे ही काटते हैं, और वैसे जो सारा मिस्र में इन्होंने किया था वो ही सारी घटना को ताजा करते हैं। ये आपको मालूम है, एक प्रभु भोज की मेज ऐसी है जिसमें हम उन सब बातों को ताजा करते हैं, और जब हम ताजा कर कर उस समर्पण में आते हैं, अब हमारी आत्मिक उन्नति हो रही है। अब परमेश्वर हमें अगले स्तर पर लेकर जा रहा है। इसलिए प्रभु भोज बार बार है, आज्ञा है। ये जैसे बपतिस्मा आज्ञा है, प्रभु भोज भी क्या है? आज्ञा है ये। परंतु अगर हमारी तैयारी ना हो तो हम ऐसे ही प्रभु भोज ले लें तो वो क्या भी है? वो दंड का कारण भी है। प्रभु भोज कौन ले सकता है? जैसे बपतिस्मा कौन ले सकता है, ऐसे ही प्रभु भोज हर एक विश्वासी के लिए है। परंतु इसलिए लिखा है, पहले अपने आप को क्या करना है? जांचना है। तो अगले संडे था प्रभु भोज, अगले संडे नहीं है किन्हीं कारणों से, तो हम शायद उससे अगले संडे प्रभु भोज रखेंगे। परंतु प्रभु भोज कौन ले सकता है? जो निरंतर विश्वासी संगति में जुड़ा हुआ है, क्योंकि कलीसिया एक संगति है, एक फेलोशिप है। ऑनलाइन नहीं होता प्रभु भोज। प्रभु भोज किधर होता है? संगति होती है। कलीसिया एक क्या है? भवन है,
आपस में पत्थर पत्थर से जुड़ा हुआ है, देह के अंग है, अंग अंग से जुड़ा हुआ है। अगर जुड़ा नहीं हुआ तो शैतान क्या करेगा? जैसे कोई पत्थर मान लो बाहर ईंट पड़ी है, भवन में भी लगा नहीं है, तो वो भवन नहीं है, उसको कलीसिया कोई नहीं कहेगा, उसको भवन कोई नहीं कहेगा। जो विश्वासी अकेला है, दूसरे विश्वासी से कोई संपर्क नहीं है, सेवक से कोई संपर्क नहीं है, जो अनुशासन है उनकी भी तार तार है, और कोई मतलब नहीं है वचन से, प्रार्थना से, तो आप लेंगे तो मरे और ना लेंगे तो मरे, कहां भागेंगे? इसलिए कोई बपतिस्मा ना ले, सोच समझ कर बपतिस्मा ले। अपना जीवन आप किसी को दे रहे हो, अगर आप विश्वास करते हो यीशु मेरे लिए मरा, फिर आपको अपने लिए जीने का कोई क्या नहीं है, कोई हक नहीं है। हालेलुया। अगर आप अपने लिए जी रहे हो, फिर बोलो यीशु मेरे लिए मरा नहीं है। आपके जीवन में परमेश्वर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। जितने दिन धरती पे जियोगे, आपको परमेश्वर इकट्ठा कर कर इकट्ठा तोल लेगा, फिर तोल कर बाद में देगा। लेकिन जब तक धरती पे जब तक कुछ कहेगा नहीं। तो अगर अभी तक हमने संगति के दिन, प्रार्थना के दिन काम पे जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, रिश्तेदारी में जा रहे हैं, ब्याह शादियों में जा रहे हैं, तो हमारे लिए क्या होने जा रहा है? भारी होगा, भारी भारी होगा, भारी। उसने अपना पुत्र बलिदान कर पूरी तरीके से कुचला गया। हम गुनहगारों के लिए, तमाशे के लिए, मन मर्जी से जीने के लिए नहीं है। अनुशासन कराना उसे आता है। नहीं करेंगे तो यर्दन पार भूल जाएं। आनंद का जीवन, आप मसीह में आनंद पालेंगे। मसीह में आकर आपका जीवन सूख जाएगा। आपके जीवन में कोई आशा नहीं होगी, कोई शैतान इधर से तीर, इधर से तीर, इधर की चिंता, इधर की चिंता। आपका जीवन पहले से ज्यादा दुखी हो जाएगा। क्यों? आपने ड्रामा किया है। आपने बपतिस्मा लेकर प्रभु क्या किया है। इस करके क्या ना करें, जल्दी से बपतिस्मा ना ले। और जिन्होंने लिया है बैठकर क्या करें, ये साल का पहला महीना है, बैठकर अपने छुटकारे को याद करें। संसार के सामने आपने ऐलान किया था, स्वर्ग के सामने पानी में खड़ा होकर ऐलान किया था, और शैतान के सामने भी ऐलान किया था कि मैं अब यीशु का हूं। हालेलुया। तो शैतान छानना बैठा उस दिन से। उस दिन से आपका शत्रु है कौन? हाँ, वो चैन लेने देगा ना। वो तो शुगर करे थोड़ा सा बड़ा खुले और मैं क्या करूं, कब्जा करूं। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें परमेश्वर के स्वभाव को, वचन को समझना होगा। मन मर्जी का मार्ग नहीं, ये नहीं। मन मर्जी करना है तो हम जरूरी थोड़ा प्रभु पर विश्वास करें। प्रभु ये थोड़ा कह रहा है मेरे पर विश्वास कर लो जल्दी, ना ना ना। वो तो कह रहा है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो सबसे पहला स्थान मुझे देना होगा। सबसे बढ़कर प्रिय है मुझे, अपने प्राणों से भी प्रिय। किसको लिखा है? यदि तुम अपने प्राणों को भी अप्रिय ना जानो तो मेरे चेले। प्राणों को प्रिय जानने का मतलब है इसके लिए मरने के लिए भी क्या होना है? भूख में, प्यास में, निंदा में, सतावट में, बदनामी में मेरे मुंह से क्या नहीं निकलना। निराशा नहीं आनी, मेरे दिल में चिंता नहीं आनी, मेरे दिल में शक डाउट नहीं आने। उसकी सामर्थ कम है इसलिए नहीं, मेरे जीवन में बीमारी, दुख, समस्या है। इसमें मेरा परमेश्वर मुझे बना रहा है। इसमें मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा है। मेरे थोड़ा समय का सफ़र है। अगर देखो ये बातें हमारे समझ में नहीं आएंगी, अगर अभी भी हम दूध पीते बच्चे रहेंगे, अगर हम आत्मा में बढ़ेंगे नहीं, तो आत्मा में बड़े होगा प्रभु कोई कहाँ लेकर जाएगा। कोई बीए के उसमें कॉलेज में दाखिला कर देंगे, कोई वहाँ उसमें कोई काम के वहाँ भेज देंगे, बोर्ड पे भेज देंगे। तो यर्दन पार तो क्या है? बॉर्डर है वो तो।
मतलब जो जयवंत मसीह जीवन है उसमें क्या है, आत्मिक क्षेत्र में लड़ाई है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्रत्येक ने क्या करना है, इन चीज़ों को समझना है। साल का पहला महीना है, हमें भी क्या करना है, ज़रूरी नहीं है कि साल के पहले महीने भी हमने बीच बीच में अपने छुटकारे को याद करना, उस मसीह के क्रूस को, उसकी मृत्यु को हम याद करते हैं, उसकी मृत्यु का प्रचार करते हैं, उसके लिए जीने का संकल्प लेते हैं। और अगर ये समर्पण नहीं है तो फिर हमारे ऊपर पाप प्रभुता राज्य करने के लिए तैयार है। शैतान हमें फिर से राज्य करने के लिए क्या है। तो दो सरकारें हैं, आज सुबह हम वहाँ सीख रहे थे, जैसे दो रास्ते हैं। परमेश्वर ने आदम के सामने भी दो रखे, इजरायलियों के सामने भी दो रखे, हमारे सामने भी दो रास्ते हैं। देखो, और दो ही प्रभुता करने वाले हैं। एक शैतान भी प्रभुता करना चाहता है, आज्ञा न मानने वालों में आज भी उसका राज्य है। आज्ञा न मानने वालों में, आज्ञा मान लो, उसका आपके जीवन पर कोई क्या नहीं है, अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। किन के ऊपर राज्य करता है, वो आज्ञा ना मानने वालों में हक है उसका। तो इस करके दो रास्ते हैं और दो अधिकार हैं, दो इच्छाएं हैं। एक इच्छा मेरी है, एक परमेश्वर की है। हर समय क्या है, अब हमारा परमेश्वर की इच्छा, मेरी इच्छा। रेत पर भी घर बन सकता है आराम से, और चट्टान पर भी घर। तो एक चट्टान पर घर है, एक रेत पर घर है। आप किस पर बना रहे हैं? देखा, जो मेरा वचन सुनकर इसे मानता है तो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना मकान इधर बनाया है। अगर मानते नहीं है तो हमसे बड़ा महामूर्ख, हमसे बड़ा महामूर्ख कोई और नहीं। तब मूर्ख है कि बुद्धिमान है, बताओ? तब तो बुद्धिमान नहीं है। अगर इस वचन को ना मानने का ठेका ले लिया, या निर्णय ले लिया, या अपनी मनमर्जी से चलने का निर्णय ले लिया, या मसीह जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए कोई मेहनत नहीं है। हाँ, पैसे के लिए मेहनत है, काम के लिए मेहनत है, दिन रात मेहनत है। ज्यादा मेहनत आपको बताओ किस में करनी चाहिए? असलियत में करनी चाहिए या तात्कालिक जीवन में? ज्यादा समय छिलके के लिए बिताना चाहिए या जो असली मेरे अंदर है उसके लिए बिताना चाहिए? बताओ, किसके लिए बिताना चाहिए? इस नासवान मिट्टी के पुतले के लिए जो आज है और कल मिट्टी में मिल जाए, इसके लिए परिश्रम करना चाहिए, इसकी सुंदरता के लिए जीना चाहिए, इसकी रोटी के लिए जीना चाहिए, या आत्मिक भोजन के लिए जीना चाहिए? किसके लिए जी रहे हम? किसके लाले पड़े हुए हमारे? 2 टाइम की रोटी के? क्या परमेश्वर कब्र में है हमारा? क्या उसको चिंता नहीं है हमें हमारी ये जरूरत है? हम जो करना है वो छोड़कर किसके पीछे पड़े हुए हैं? अब्राहम को परमेश्वर ने धरती की आशीष दी थी, लेकिन वो स्वर्गीय उस स्थिर ने वाले नगर की बाट जोता था। हमें परमेश्वर ने उधर की आशा दी है। हमारा सूर्य के समान हम धरती की चीजों पर लगे हुए हैं, शरीर की बातों पर लगे हुए हैं, अनाज्ञाकारिता और हमारे अंदर मन मर्जी का जीवन है। हम ऐसा मार्ग चाहते हैं जो चौड़ा हो, जो सकरा ना हो, जो तंग ना हो, जो मेहनत का ना हो, जो आसानी से हम क्या कर सके, आराम से अपना आराम से क्या। ये धोखा है। शैतान ने बहुतों की बुद्धि को क्या करके रखा, बांध कर रख दिया। उनको ये है हम विश्वासी हैं। अरे कहाँ के विश्वासी हैं अगर मेरे जीवन में क्या नहीं है? अगर अभी तक क्रम नहीं आया है, अभी तक भी एतवार के दिन अगर मैं परमेश्वर की उपस्थिति में ना जाकर अभी भी मैं किसके लाले पड़े हुए हैं? भाई, आपको यीशु के कारण बहुतों को नाराज करना पड़ेगा, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप सब कुछ लेकर भी चले और यीशु को भी नो नो नो। आपको बहुत कुछ क्या करना पड़ेगा? दांव पर लगाना पड़ेगा। आखिर में अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़ेगी। अगर ये चीज को हम नहीं पहचानेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, तो परमेश्वर के उस आनंद की भरपूरी में, उसकी निकटता में जो आनंद है, जो मीठापन है, जो उसकी उपस्थिति में जो भरपूरी है, वो हम क्या नहीं कर पाएंगे। सूखा जीवन होगा और किसी काम का नहीं होगा। इसलिए बपतिस्मा लेने से पहले, जो बपतिस्मा लेना चाहते पहले बैठकर क्या कर लें? हिसाब कर लें। आप अपने नहीं है, फिर आप अपने नहीं, आप उसके ले लिया, उसके।
और धरती पर अब आपके जीने का मकसद सिर्फ उसकी मर्जी पूरा करना है, अपनी नहीं। आमीन। आपने जैसे ही अपनी मर्जी चुनी, उससे फिर क्या हो गया? कट। आदम के सामने 2 रास्ते थे, इजरायलियों के सामने भी जीवन का मार्ग भी रखा। लिखा, आज मैं तुम्हारे आकाश और पृथ्वी को गवाह बनाकर मैं तुम्हारे सामने जीवन भी रखता हूँ और मरण भी रखता हूँ, आशीष भी रखता हूँ, श्राप भी रखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम जीवन को चुनो, अपने परमेश्वर से प्रेम करो, उससे क्या करो? लिपटे रहो। यही दीर्घ आयु है, यही जीवन है, इसमें ही आनंद है, इसमें ही शांति है। लेकिन अगर मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर से बढ़कर हम किसी और चीज में आनंद ढूंढ रहे हैं तो हमारी कहीं तृप्ति नहीं होगी। पैसे में नहीं है वो आनंद, संसार में नहीं है वो आनंद, धन दौलत में नहीं है वो आनंद, कार कोठी बंगले में नहीं है वो आनंद। जो किसमें है? आप सूखी रोटी खा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में, वो है आप सबसे बड़े धनी हैं। लेकिन हमारे पास सारे जगत का हमने सब कुछ प्राप्त कर भी लिया, लेकिन अगर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं, तो मैं उम्मीद करता हूं आप बातों को समझ रहे होंगे। तो इधर परमेश्वर ने कहा था कि उस छुटकारे को याद करना है। आप लोगों ने अपने घर से क्या हटाना है? खमीर हटाना है। यानी कि खमीर पाप को दर्शाता है। परमेश्वर चाहता है क्या करना है? हम क्या पवित्रता के खोजी होना है हमने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में कोई पापी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता? जा नहीं सकता। परमेश्वर की उपस्थिति, आपको मालूम है स्वर्ग में कोई नहीं, कौन नहीं होगा? कोई पापियों के लिए नहीं है। किन के लिए है? पवित्रों के लिए है, जो उसके लहू से धोए गए, जो उसकी आत्मा से धोए गए, जो उसके वचन से धोए गए। हर दिन जो धोए जा रहे हैं, पवित्र हो रहे जा रहे हैं, अपने सारे चाल चल। पहला मन नया हो गया, पहले मन शुद्ध हो गया, बुद्धि नहीं होगी, अब चाल चलन भी क्या होता जा रहा है? बदलता। अगर ये प्रक्रिया हमारी नहीं हो रही है, अगर आज भी हम वैसे हैं और 10 साल पहले भी वैसे ही थे, तो हम रुके हुए हैं। बढ़ोतरी नहीं, रुकी हुई है। बढ़ना रुके हुए। आज समय है, फिर से क्या कर सकते हैं? अपने उस दशा को पहचान कर क्या कर सकते हैं? मैंने बताया इनको साल में इन्होंने फसा को मानना था। हमारे लिए प्रभु भोज है, वो प्रभु भोज में हम उसकी मृत्यु को याद करते हैं, उस समर्पण में आते हैं, उस अपने उद्धार के दिन को याद करते हैं, उसकी मृत्यु का प्रचार करते हैं, अपने जीवनों को जांचते हैं। प्रभु मेरे जीवन में तेरा प्रेम ठंडा तो नहीं हो गया? बार बार चेक कर रहे हैं, बार बार क्या कर रहे हैं? इसीलिए इन्हीं दिनों हम उसमें प्रभु भोज की मेज में शामिल होंगे। अगर आप संगति में जुड़ते नहीं हैं, अगर आप जो विश्वासी की एक जिम्मेदारी होती है, या जैसा आपने और मैंने बढ़ना चाहिए वैसे नहीं बढ़ते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे लिए क्या हो जाएगा? खतरा हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे रोगी हैं, बीमार हैं, बहुत सारे सो गए, बहुत सारे बपतिस्मा लेके आज तक संगति में नहीं आए। बपतिस्मा लेकर किधर जाएंगे? चेले बपतिस्मा प्रभु बोल लेके किधर गए? आज मैं और आप किधर जाएंगे? ये सवाल ये हमारे सामने भी क्या है? तो इधर क्या है? इधर जब ये फसह मना रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे थे कि वो अशुद्ध होने के कारण उसमें क्या नहीं ले पाए? भाग नहीं ले पाए। उस समय इजरायलियों के लिए क्या था? किसी ने शरीर लोथ को छू लिया तो क्या नहीं करना? छूना नहीं, अशुद्ध हो गया। तो आपने मतलब ये क्या नहीं करना? ये नहीं खाना। ऐसे करके उनके शारीरिक नियम होते थे उस समय। हमारे लिए वो चीजें नहीं, हमारे लिए कोई खाने की चीज थोड़ा है कोई। हम तो सिर्फ वो रोटी इसलिए है, वो रोटी सिर्फ उसकी यादगारी में तोड़ते हैं। रोटी यीशु की देह नहीं है, परंतु उसकी देह ऐसे तोड़ी गई, मुझ पापी के लिए तोड़ी गई। उसका लहू मुझ पापी के लिए, मेरे गुनाहों के लिए बहाया गया करके हम याद करते हैं। और हम अपने घर से खमीर हटाते हैं, हम उस भूंजे हुए को फिर से खाकर फिर से हम क्या करते हैं? कमर बांधते हैं, फिर से उस ताजगी को हम अनुभव करते हैं। और ये हर दिन होना। पहली सदी में ये क्या होता था? लिखा है हर दिन रोटी तोड़ते थे। लेकिन आज
आज हमारे जीवनों में, हमारी सभाओं में इस चीज का आभास है, कमी है, कितनी घटी है, इसलिए हमारे जीवन भी क्या सूखे हुए हैं। तो इन्हीं दिनों मेरे प्यारे भाई बहनों, आप उस प्रभु भोज की मेज के लिए क्या होने। तो अब ये भाग नहीं ले पाए तो ये क्या कह रहे हैं, मूसा के पास आए, लिखा कुछ फंसा नहीं, परंतु कुछ लोग एक मनुष्य के शव के द्वारा अशुद्ध होने के कारण उस दिन फंसा को न मान सके। वे उसी दिन मूसा और हारून के समीप जाकर मूसा से कहने लगे, हम लोग एक मनुष्य के शव के कारण अशुद्ध हैं, परंतु हम क्यों रुके रहें। क्यों? तो अभी बहुतों को प्रभु भोज दिया नहीं जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? क्योंकि आज्ञाकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कोई कर्म नहीं है, क्योंकि मन मर्जी हो रही है। आपके ऊपर किसी को ठहराया है, आपने सुन और लिया तो मरे, नहीं लिया तो मुश्किल। तो ये क्या कह रहे हैं भाई, हम क्यों रुके रहें, हम इस आशीष से, हम इस परमेश्वर के उस फंसा के उससे हम क्यों रुके रहें। तो ये मूसा के पास आकर कहने लगे, हम क्या करें, हम भी लेना चाहते हैं। तो कुछों को किससे दूर रखना पड़ेगा, किससे दूर रखना पड़ेगा, प्रभु भोज से। आप अपने जीवन को चेक करो, क्या आप इसमें तोड़ सकते हैं। प्रभु भोज के दिन आप संगति में आकर तोड़ सकते हैं, अगर बाकी दिन नहीं आ रहे आप तोड़ सकते हैं? बताओ, तोड़ सकते हैं? साल में सीधा आकर आप मेज में शामिल हो रहे हो, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं। अगर निरंतर आप संगति में जुड़े हुए नहीं हैं, अगर आपके जीवन में आज्ञाकारिता नहीं है, निश्चय कि हमारे जीवन में चलो मान लिया कुछ बात आ गई, तभी तो हम अपने जीवनों को जांच रहे हैं। जांच कर उस समर्पण में आना है। प्रभु मेरे से गलती होगी, प्रभु मैंने ये काम किया, मैंने प्रभु ऐसा नहीं किया जो करना चाहिए था, ऐसे उन अपने। तो इजरायली क्या कर रहे हैं, तो परमेश्वर क्या कह रहा है फिर, यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कह दे कि चाहे तुम लोग, चाहे तुम्हारे वंश में से कोई भी किसी दूर के कारण अशुद्ध हो, या दूर की यात्रा पर हो, तो भी वह यहोवा के लिए फसह को माने। देखो, परमेश्वर की इच्छा सब माने। परमेश्वर की क्या इच्छा है, लेकिन मान क्यों नहीं पाए, अशुद्धता के कारण। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, सब माने। और आगे पढ़ो, वे उसे दूसरे महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय मनाए। हाँ, और फसह के बलि पशु के मांस को अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रख छोड़े, और न उसकी कोई हड्डी तोड़े। वे उस पर्व को फसह की सारी विधियों के अनुसार मनाएं। तो इधर आप देख सकते हैं, उन्होंने क्या कहा, परमेश्वर ने सख्ती से कहा था, परंतु जो मनुष्य शुद्ध हो और यात्रा पर न हो, परंतु फसह के पर्व को न माने, वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए। ये जरूरी आज्ञा है परमेश्वर की। हर विश्वासी के लिए, हमारे लिए कुछ चीजें आज्ञा है, ऑप्शन नहीं है भाई मानो या ना मानो, आज्ञा है। मन फिराना, बपतिस्मा लेना आज्ञा है। स्वर्गीय बातों पर मन लगाना आज्ञा है परमेश्वर की। आत्मिक बातों पर मन लगाना आज्ञा है। मेज में शामिल होना आज्ञा है। यीशु ने कहा है, ये प्रेरितों ने नहीं अलग से कोई रीति चलाई थी, यीशु बोल कर गया है, जब कभी तुम इकट्ठे होते हो, मेरी स्मरण के लिए ये किया करो, मेरे स्मरण के लिए किया करो, मेरे स्मरण के लिए किया करो। अगर मैं और आप उसमें शामिल नहीं होते तो हम उसको स्मरण नहीं कर रहे। अपने छुटकारे को, क्रूस को, उसके दुखों को, उसकी पीड़ाओं को, उसकी वेदनाओं को हम स्मरण नहीं कर रहे हैं। तो अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर उसका क्या कहा जाएगा फिर। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इन्हीं दिनों अपने जीवनों को जांचें। मेरे जीवन में प्रभु कहाँ से मैं गिरा हूँ,
लिखा है अगर तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया तो सचेत कर तू कहाँ से गिरा है। मसीह के साथ पहला प्रेम है, एक मसीह का और एक विश्वासी का पहला सा प्रेम है। वो उसको पहला प्रेम देता है, उसको पहला स्थान देता है। वो सब उसको रिश्तेदार बाद में, उसको नौकरी बाद में, उसको काम बिजनेस बाद में, पहले मेरे प्रभु और मेरा मतलब अगर इस चीज़ से आप हटे हैं, इस समर्पण से अगर मैं और आप हटे हैं तो इस समर्पण में आना होगा। हमारा प्रभु अति शीघ्र बादलों पर आएगा। तो इस करके आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर ने इधर क्या कहा था, नष्ट किया जाए उस मनुष्य को यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर न ले आने के कारण अपने पाप का भार उठाना पड़ेगा। तो ये फंसा नहीं है प्रभु भोज, लेकिन हम देखते हैं सब बातें छाया के तौर पर है। और आपको मालूम है इन्होंने इधर से जब वो सब उस समर्पण में दोबारा से आई और तब निवास पर अग्नि में बादल छा गया और परमेश्वर की उपस्थिति उन लोगों के बीच में आ गई। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने जीवनों को जान से आने वाले दिनों में हम प्रभु भोज में शामिल होंगे। आइए अब अपने जीवनों को जान से, क्या प्रभु मेरे साथ साल भर विश्वास योग्य रहा? क्या मैं भी प्रभु को साल भर या अब तक प्रभु तूने मुझे, क्या तू मेरे साथ विश्वास योग्य नहीं था प्रभु? आइए हम सब देखें, अपने जीवनों को जानें। प्रभु आज तक हमारे साथ विश्वास योग्य रहा, वफादार रहा। कहें प्रभु मैं आज आपके साथ विश्वास योग्य वफादार नहीं रहा। मैंने जो आपको स्थान देना था, जो महिमा देनी थी, जो आदर करना था, जो फल देना था प्रभु, और जिस स्तर पर मैंने आज होना था, आज मैं वहाँ नहीं हूँ प्रभु। मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मेरी गलतियों को, गुनाहों को और पापों को क्षमा कर दे प्रभु। प्रभु मुझे और मेरे एक एक मेरे भाई बहन, बच्चे, बड़े बुजुर्ग, नौजवान की गलतियों को क्षमा कर दे, शुद्ध कर दे प्रभु। टूटा मन आए, पश्चाताप आए, आज्ञाकारिता आए, मन फिराव आए प्रभु। आंखें खुल जाएं, समझ खुल जाए, शैतान की सारी युक्तियां मनों से, दिलों, दिमाग से हट जाएं। खुदावन प्रभु आप काम करें प्रभु, मेरे एक एक भाई बहन पर दया करें प्रभु। धन्यवाद इस वचन के लिए। हर एक को इस वचन को और भी गहराई से सुनने, समझने, सीखने और इसको ग्रहण करने के लिए आप मदद करना प्रभु। आपकी इच्छा तो आने वाले दिनों में उस मेज में हम शामिल होंगे, उस प्याले में से पिएंगे प्रभु। हम सब के लिए वो आशीष का कारण बन जाए प्रभु, आत्मिक उन्नति का कारण बन जाए। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना पिता। धन्यवाद के साथ पिता प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की मांग।